किसी को चप्पल दिखाना, किसी को जो है मारने की धमकी देना, और ये सब बहुत गलत बात है गोरखपुरिया भौजी। किसी दिन तुम फंस जाओगी चक्कर में तो बहुत ही खुंदा जाओगी। तो सुधर जाइए, बहुत ही ज़्यादा सही होगा आपके लिए। और बस हम यही कहेंगे, आप सुधर जाइए, नहीं तो किसी दिन। तो दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी लेने वाली है मर्सिडीज। आप लोगों ने सुना होगा, वीडियो में देखा होगा। बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनकर। तो हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। उमा कुमारी ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली अब गोरखपुरिया भौजी घर बनवा के रेडी कर ली हैं और अब लेने वाली हैं मर्सिडीज। तो दोस्तों, सुनने में आता है कि गोरखपुरिया भौजी का ये मतलब बहुत बड़ा सपना है, जो कि मतलब कह रही थी गोरखपुरिया भौजी कि मेरा ये सपना है, आज नहीं तो कल लेंगे। और सुनने में आता है कि घर जो बनवाई हैं, घर भी उनका मतलब लोन लेकर घर बनवाई हैं। और दोस्तों, कहने वाले को क्या है, कहने वाले तो कुछ भी मुंह से निकाल देते हैं, उनको मुंह से निकालना ही है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। और जो कि खुद गोरखपुरिया भौजी इतना पैसे कमाती हैं, आप लोग जानते होंगे कि दसों उनका यूट्यूब पर चैनल है। और जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसकी कितनी अर्निंग होती होगी। और जिसके इतने इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, एक पर 34 लाख, एक पर 35 लाख, और 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, ऐसे तो सारे चैनल पर हैं दोस्तों। तो कितने पैसे कमाती होंगी। तो लोन लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन लोगों का क्या है, लोगों को बस मुंह से निकालना है, कुछ भी निकाल देते हैं दोस्तों। सुनने में आया है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, गलत बात है। और लोन वोन नहीं लेके घर बनवाई हैं, खुद के कमाई से, खुद के मेहनत से घर बनवाई हैं दोस्तों। और बहुत अच्छी बात है। और गोरखपुरिया भौजी आगे भी आप ऐसे ही तरक्की करती रहिए। और फिलहाल दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी जैसे कि जानते होंगे कि इस टाइम विवाद चल रहा है किसी से। और विवाद किस लिए चल रहा है, ब्लॉग में बने रहिएगा। नए होइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात करते हैं जो है कि किस मामले को लेकर गोरखपुरिया भौजी से विवाद चल रहा है और किससे चल रहा है। तो दोस्तों, एक लड़का है जिसका नाम है समीर चौधरी, रहने वाला बिहार का है। और उसने गोरखपुरिया भौजी के ऊपर फिर से एक बार उंगली उठाई है। तो आप लोगों ने देखा होगा आज कई दिनों से। और किसके मतलब पक्ष में उसने मतलब गोरखप्रिया भौजी को इतना कुछ कहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब समीर चौधरी की वीडियो, तो उसमें आप लोगों को पता चला होगा कि समीर चौधरी अब की मतलब पिछले बार तो जब मालती चौहान मरी थी, तो उसके बाद एक पुतला बनाया था, पुतला बनाकर जलाया था, तो उससे वो वायरल हो गया था। तो लोग तब से जानने लगे हैं समीर चौधरी। और गोरखपुरिया भौजी की आए दिन कंट्रोवर्सी चलती रहती है। फिलहाल गोरखपुरिया भौजी इस मामले में कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन जब ज़्यादा बात बढ़ जाती है तब उनको बोलना पड़ता है। तो वैसे ही अब भी ज़्यादा बात बढ़ रही है धीरे धीरे दोस्तों। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक खेसारी लाल की एक वीडियो वायरल हुई थी दोस्तों। और जिम वाली, दोस्तों जिम वाली वीडियो वायरल हुई थी। और जो कि काफ़ी लोग उस पर सवाल उठाए थे, और काफ़ी लोगों ने मतलब उसको ऐसे ही मजाक में ले लिया था। और जो कि दोस्तों बड़े क्रिएटर हैं, आप लोग जानते ही हैं, तो उनका मतलब उनको क्या ही कहना, कुछ भी नहीं दोस्तों। तो इसी मामले में गोरखपुरिया भौजी ने कुछ शब्द भाषा का प्रयोग कर लिया था, वीडियो बनाया था, जो कि रिपोर्टर भैया को एक आध दो को अपने घर पर रखती हैं, उन्हीं की मतलब उन्हीं का चैनल है दोस्तों। और उन्हीं के चैनल पर जो है कि केसारी लाल के लिए कुछ अशब्द भाषा का प्रयोग की थी। तो इसी बात को लेकर गोरखपुरिया भौजी को जो है कि समीर चौधरी ने उसी के मामले में कुछ बातें कही हैं। और जो कि चंदा भाभी के मतलब बारे में कहा था। और गोरखपुरिया भौजी ने कि कहा था कि जैसे वो दूसरे की घर की इज्जत है तो तुम ऐसे कर रहे हो, खेसारी जी को कह रही थी मतलब। तो अगर चंदा भाभी ऐसे ही होती तो क्या तुम ऐसे करते, किसी और की बहन बेटी को मतलब बदनाम कर रहे हो। और खुद की इज्जत अपनी होती है और दूसरी की इज्जत मतलब कुछ नहीं। तो दोस्तों, इसी मामले में कुछ ऐसे ही कुछ बात कही थी गोरखपुरिया भौजी ने। तो हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि मेरा कहना है कि सीधा सिद्धांत है दोस्तों। गोरखपुरिया भौजी
का किसी भी मामले में मतलब जहाँ उनकी बात नहीं भी होती वहां भी वो नाक घुसेड़ ही देती हैं। आप लोग तो जानते होंगे, उनकी कुछ ऐसे ही आदत ही है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे अगर मतलब जैसे गोरखपुरिया भौजी का कहना है कि मतलब अगर आपकी बीवी होती तो क्या आप ऐसे करते, वो दूसरे की बहन बेटी थी तो तुम ऐसे कर रहे हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आदमी की थोड़ी ना गलती है, हमारी खुद की गलती है, वो कहीं ना कहीं उस लड़की की गलती है। दोस्तों जब वो ऐसे करवा रही है तो वो ऐसे कर रहे हैं तो इसमें उनकी क्या गलती है। उनको ट्रोल करना बहुत गलत बात है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं तो उनसे कुछ कहना ही मतलब उचित नहीं होगा। लेकिन उनका मुंह जो है गोरखपुरिया भौजी का, मतलब किसी को भी कुछ भी कह देती हैं। मतलब कहने का मतलब उनके भाषा कब किसके लिए क्या निकल जाए कोई पता नहीं होता। या छोटे शब्द में कह लीजिए दोस्तों कि पैसे का उनको बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। क्योंकि मैंने इसलिए मैं कह रही हूँ दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, एक वीडियो में गोरखपुरिया भौजी कह रही थी कि कोई मामला हुआ था ऐसे केस वोस को लेकर किसी मतलब हम दूसरे के मतलब जिक्र नहीं करना चाहते जिसका मामला है, क्योंकि आए दिन कंट्रोवर्सी चलती रहती है उनमें। थोड़ा से हम मतलब अगर उनका नाम लेंगे तो ये होगा कि तो किसी मामले में ये गोरखपुरिया भौजी कही थी कि ऐसे ऐसे केस तो हमारे ऊपर 3600 लगे हुए हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जैसे कि मैं नहीं, कोई भी जब पैसे वाला हो जाता है तो कोई गरीब उसका कुछ कर नहीं पाता। दोस्तों सीधा सा सिद्धांत उनका कहने का मतलब ये था। तो कहीं ना कहीं ये मतलब बात आती है कि उनको पैसे का घमंड हो गया है, जिस कारण से वो अशब्द भाषा का प्रयोग करती हैं किसी भी इंसान के लिए। किसी भी इंसान के लिए मतलब इज्जत के दो शब्द उनसे मुंह से नहीं निकलता, कभी भी नहीं निकलता दोस्तों। क्योंकि हमने देखा है, उनको पास से देखा है, मैं गई भी थी एक दो बार। तो दोस्तों कुछ आदतें ऐसी हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ गोरखपुरिया भौजी बुरी हैं, मैं आपको बुरी नहीं कह रही हूँ गोरखपुरिया भौजी, लेकिन कुछ आदतें हैं जहाँ आपका जिक्र ना हो, जहाँ आपकी कोई बात ना हो, वहां पर कहाँ तक उचित है बोलना, आप खुद सोचिएगा। मतलब तुम कहाँ हो, कहाँ खेसारी लाल है, उनसे मतलब तुमसे क्या मतलब है, तुम अपना कमा खा रही हो, तुम अपना देखो। लेकिन तुम्हारी तो आदत है दुनियादारी चलाना, जैसे कि मतलब नेता विधायक होते हैं, राजनीति वाला काम करना, तुम्हारी तो ये आदत है। राजनीति ना छूटेगी और किसी दिन फंस जाओगी किसी चक्कर में तो फिर पिसा जाओगी। तो दोस्तों हम यही कहना चाहते थे कि मतलब मेरे कहने का मतलब यही था कि समीर चौधरी से बवाल ठाना है। और दोस्तों समीर चौधरी कितना क्या कुछ कह रहा है, कुछ पूछो ही मत। और उनके पति भी उल्टा सीधा बोल रहे थे समीर चौधरी को, तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि मतलब कुछ वो कहेंगे कुछ वो कहेंगे, अब तो बात बढ़ ही रही है, देखो क्या होता है। दोस्तों तो दोस्तों फाइनली मेरी भी छुट्टी हो गई है ड्यूटी से, और अब चल रही हूँ बर्तन वर्तन धुलूंगी और खाना वाना बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं। और सुबह गई थी 8 बजे ड्यूटी, अभी मैं आ रही हूँ और अभी बर्तन वर्तन भी नहीं मांजा है, तो चलूँ मांज वान लूँ दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।